Hi everyone, welcome to Intuitive Guidance Tarot 111. I hope you all are good. So today's topic of the March 2026 monthly reading for air signs Libra, Gemini, Aquarius. March 2026 monthly reading for air signs Libra, Gemini, Aquarius. Let's see, let's check के एयर साइंस के लिए मंथली थीम क्या होगी मार्च 2026 की. एयर साइंस का मेंटल फोकस या थीम जो है इस मंथ का फोकस, अटेंशन, माइंडसेट इनका जो है वो क्या होगा मार्च 2026 में. मेंटल फोकस, वेयर शुड दे मेंटल फोकस बी एट. एयर साइन 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. एंड व्हाट आर दे एम्ब्रेसिंग, अट्रैक्टिंग जो है, या इनका जो मेंटल स्पॉटलाइट है, कम्युनिकेशन स्पॉटलाइट है, वो कैसा रहने वाला है. ओके, क्या एम्ब्रेस कर रहे हैं एयर साइंस एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी. हैंगमैन की एनर्जी है. एंड व्हाट डू दे नीड टू रिलीज या व्हाट्स लीविंग देम. एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी. What do they need to release in March 2026? Aquarius, Libra, Gemini. What's releasing? 8 of Cups की एनर्जी है. एंड इनके लिए गाइडेंस क्या है. If they take some action and move and bring clarity in their thoughts, in their mindset, or shift in perspective, अगर इनका इवॉल्व होता है, माइंडसेट चेंज करते हैं, तो इनके लिए जो है वो क्या एक्शन, इनके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है बेसिकली. इफ दे डील थिंग्स विद अ क्लियर माइंडसेट. एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स एज अ गाइडेंस. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है. 6 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिएगा. नाइट ऑफ सोर्ड्स. हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिएगा. 5 ऑफ कप्स. 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज. किंग ऑफ कप्स. ओके, तो एयर साइंस, व्हाट आई फील, बॉटम ऑफ द डेक्स 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, बैलेंसिंग एनर्जी है. सो आपका मेंटल फोकस या फोकस क्या रहेगा मार्च 2026 में. एयर साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस फॉर मार्च 2026. आप जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट हो अपनी अप्रोच में, अपनी थिंकिंग में, किसी काम को लेके, किसी सिचुएशन को लेके जो है ना, मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस और आगे बढ़ते हुए, नेम फेम अट्रैक्ट करते हुए, और अपनी प्लानिंग में जो है ना, मतलब मुझे आप कॉन्फिडेंट स्टार्ट ऐसा लग रहा है. स्टार्ट बड़े कॉन्फिडेंट है एयर साइंस का. कुछ जल्दबाजी, कुछ इस तरीके के ना इम्पल्सिव एनर्जीज में आप हो. फ्यूल्ड अप विद, कहते हैं ना, पैशन एंड अपनी वट एवर यू डू. आप कोई सेलिब्रिटी हो, आप कोई, मतलब आपको किसी चीज़ में सब बहुत सक्सेसफुल अपने काम में, ठीक है, हो सकता है आप कोई एंटरप्रेन्योर हो सकता है आप अपनी जॉब में, आपके मतलब काफ़ी जो है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है आप नेम फेम और रिस्पेक्ट को जो है ना वो अचीव करने की तरफ और सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो और उसमें बहुत कॉन्फिडेंट हो. और थोड़ा सा ना मुझे आपकी एनर्जीज इम्पेशेंट भी नज़र आ रही हैं. इम्पेशेंट इन द सेंस ऑफ रीपिंग रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स के लिए, रिजल्ट्स के लिए, ग्रोथ के लिए, आउटकम के लिए, रिकग्निशन के लिए, अक्लेमेशन के लिए, ठीक है. टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस. एंड कॉन्फिडेंट तो खैर मुझे आप नज़र आ ही रहे हो अपनी सोच में और अपने आइडियाज़ में और अपने एक्शंस में, क्योंकि स्टार्ट इज़ वेरी वेरी गुड. एंड you do something you do which inspires people. Okay, people somehow look up to you if I'm not wrong. ठीक है. और yes, कुछ कम्युनिकेशन चाह रहे हैं किसी से, कुछ क्लैरिटी चाह रहे हैं किसी को देना.
किसी सिचुएशन में यू नो बेटर, लेकिन कुछ चीज़ों को कट करके जो सही नहीं थी ना आपके लिए, आप आगे बढ़ रहे हो, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। काफ़ी क्वाइट कॉन्फिडेंट यू आर इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ, जो मुझे नज़र आ रहा है। ख़ासकर बिगनिंग ऑफ मार्च की 10 डेज से 10-12 डेज कुछ मुझे ऐसे ना काफ़ी जो है ना जोश में और काफ़ी इमोशनल और काफ़ी मुझे है ना कुछ ऐसी वाइब्स आपकी आ रही हैं आगे बढ़ते हुए, जो है ना कुछ चीज़ों को कट करते हुए, सीकिंग आउट द ट्रूथ एंड लीविंग थिंग्स बिहाइंड, कटिंग थिंग्स ऑफ ईदर पीपल और वॉट एवर, एंड मूविंग अहेड टूवर्ड सक्सेस एंड प्रोग्रेस एंड योर गोल्स. ओके, मेकिंग योर सेल्फ सीन इन द पीपल, इन द पब्लिक आई ऑल्सो. एंड इसके बाद कि आप लोग क्या एम्ब्रेस कर रहे हो, तो एम्ब्रेस में तो या क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो, नई अपॉर्चुनिटीज़ या क्या, तो उसमें कार्ड है हैंगमैन का. उसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे सस्पेंडेड हो, ठीक है, अभी किसी चीज़ के लिए जैसे रेडी नहीं हो, ठीक है, समझ नहीं पा रहे हो अभी किसी सिचुएशन को. अगर कुछ आ रहा है तो मतलब सस्पेंडेड मोड में आप नजर आ रहे हैं, वेटिंग एनर्जी में है, क्लैरिटी नहीं है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, नई चीज़ों को लेके खास करना इनएक्शनेबल मोड में आप नज़र आ रहे हैं, नई चीज़ों को वेलकम. और उसको क्लैरिटी मैंने ली है तो 5 ऑफ कप्स. 5 ऑफ कप्स तो पास्ट को भी बताता है, कुछ जो है ना वो हार्ट ब्रेक्स को, किसी लॉस को बताता है, ठीक है, कुछ पास्ट में अगर अच्छा नहीं हो. सिंस इज द कप्स कार्ड, कप्स का कार्ड है, तो कप्स इज अ सूट जो है वो रिलेशनशिप और कनेक्शंस के लिए होता है. सही है, फॉर इट रिलेट्स टू हार्ट चक्र ऑल्सो. फीलिंग्स, इमोशंस, कहीं आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट, कुछ सेटबैक्स, कहीं लेट डाउन सॉर्ट ऑफ एनर्जीज फील हुई हैं और काफ़ी टाइम से आप स्टक हो किसी जगह पर, किसी सिचुएशन में, किसी शख्स को लेके, और आगे के लिए कोई पूरी उम्मीद तो नहीं हो, लेकिन मुझे तो चीज़ें आपकी लाइफ में आगे बढ़ते हुए और सही होते हुए, कोई नया पर्सन आते हुए, कुछ ओल्ड का कहते हैं ना कि रिवाइवल होते हुए नज़र आता है. बट आप तो अपने आप को पहले कहते हैं ना वेलकम करें उस चीज़ के लिए. आप तो यू शुड ओपन योर आर्म्स, ओपन योर हार्ट for love, for situations to get better, for new opportunities to come. If something wants to approach you, so उसके लिए आपको अपने पर्सपेक्टिव को, माइंड सेट को पॉजिटिव करने की, चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है. सो वो उस चीज़ की मुझे यहाँ पे लैकिंग नज़र आ रही है और आप एक स्टक मोड में, हॉल्ट में नज़र आ रहे हो. सो दिस इज़ नॉट गुड. एंड नेक्स्ट है कि, और एक लापरवाह किस्म की वो एनर्जी है यहाँ पे ना आगे नई चीज़ों को लेकर. सो नेक्स्ट है कि आपका जो है वो इंस्पायर्ड एक्शन क्या होगा, या आप अगर अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करते हो या चेंज लेकर आते हो, आपको क्या चीज़ रिलीज़ करने की ज़रूरत है. सो रिलीज़ के उसमें तो है 8 ऑफ कप्स. आप कहीं जाना चाह रहे हो, कोई सिचुएशन छोड़ना चाह रहे हो, कोई माहौल छोड़ना चाह रहे हो, कुछ लोगों को छोड़ना चाह रहे हो. आपके अपने हो सकते हैं, फैमिली है, कोई घर है, कोई इन्वायरमेंट है, कोई काम है, कोई कनेक्शन है, कोई सिचुएशन है, ठीक है, जो आपको सर्व नहीं कर रही. समथिंग विच इज़ कार्मिक, विच इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन. एक लूप में फंसे हुए हो. कुछ लोग हैं, कुछ कनेक्शंस हैं, या कोई कनेक्शन है जहाँ से आप जो चाह रहे हो आपको वो नहीं मिला. कुछ सिचुएशन है, कोई काम हो सकता है, करियर हो सकता है, वर्क हो सकता है. यू नो योर सेल्फ, योर सिचुएशन बेटर. आप उस सिचुएशन को रिलीज करने के लिए डेफिनेटली कहा जा रहा है, आप रिलीज भी कर रहे हो, और वो बहुत, जिस तरह आप रिलीज कर रहे हो, यू गाइज नो बेटर, एयर साइंस, आपको पता होगा कुछ चीज़ों ने आपको जो है वो वट एवर यू आर विशिंग फॉर, यू समहाउ डिडंट गेट इट. एंड कहते हैं ना, आप सिचुएशन को छोड़ के वॉकिंग अवे किसी एनर्जी में जा भी रहे हो, रिलीज करने के लिए कहा भी जा रहा है, और आप जा भी रहे हो विद अ हैवी हार्ट. एंड इसकी मैंने क्लैरिटी ली तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है. एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड इज अ इमोशनल मैच्योरिटी का कार्ड होता है. अपने इमोशंस को बैलेंस करें एंड वाइज डिसीशन लें जो आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए, फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है. लिसन टू योर इंट्यूशन.
और इफ़ यू वांट, सो हेल्प इज़ देयर फ्रॉम सम हीलर, कि हीलर है, सम हीलर है, कुछ भी, ये हीलर की भी एनर्जी होती है, डॉक्टर, हीलर, some sort of a mentor, a teacher, okay, some guru, some spiritual guru, healer, some one psychic, somebody, जो भी है, जैसे भी आप देख लो. So आपको जो है ना किसी से जो है ना अपनी, मतलब आप अपनी सिचुएशन को डिस्कस करो and like just move away from this situation and इस सिचुएशन में आप इमोशनली ग्रो कर चुके हो, कर रहे हो, एंड जो भी आपकी सिचुएशन है उसने आपको काफ़ी मेच्योर कर दिया है, एंड यू हैव लर्न द लेसन एंड ग्रोन एंड इवॉल्व इमोशनली, वो नज़र भी आ रहा है. एंड जो है डेफिनेटली आगे बहुत सी चीज़ें अच्छी आ रही हैं, केयर है, कंफर्ट है, लव है, मुझे नज़र आ रहा है. अगर आप अपनी सिचुएशन को रिलीज़ करते हो, जो आपको रिलीज़ करने के लिए कहा भी जा रहा है और आप कर भी रहे हो, ठीक है. एंड इसके बाद आपके लिए जो है वो गाइडेंस के कार्ड में पेज ऑफ पेंटिकल्स, लर्निंग समथिंग, एंड जो है ग्रोइंग विद एक्सपीरियंस, एंड जो है वो approaching new things, learning new things, growing with your situation, and situation is positive, and you are positive, situation is positive. Learn from your mistakes, grow, learn, evolve, ठीक है. Definitely there's yet to come, and good things are coming in your life, ठीक है. and think logically, invest logically, ठीक है. ये गाइडेंस है आपके लिए. एंड मैं एंजल आंसर से कार्ड लेना चाहूँगी. लिसन टू योर इंट्यूशन आपको कहा जा रहा है. एंड मोनोलॉजी ओरेकल से वन कार्ड, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ठीक है. अपने लिए टाइम निकालें एंड मेडिटेट करें. एंड दिस इज़ ऑल योर रीडिंग. आई होप यू लाइक इट. थैंक यू सो मच.